रामपुर गांव में दिवाली की तैयारियां जोरों पर थीं। हर साल की तरह इस बार भी गांव के लोग दिवाली को धूमधाम से मनाने की योजना बना रहे थे। हर घर में सफाई, रंग-रोगन और दियों की सजावट का काम चल रहा था। बच्चों में खासा उत्साह था। वे नए कपड़ों और पटाखों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस बार एक अजीब घटना घटित हो रही थी, जिसने गांव के लोगों को चिंतित कर दिया। दिवाली से ठीक एक हफ्ते पहले गांव के हर घर में रोज रात को किसी एक खास जगह दिया बुझा हुआ मिलता था। गांव के बुजुर्गों ने इसे अशुभ संकेत माना और लोगों से कहा कि सावधानी बरतें। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह दिए कैसे और क्यों बुझ रहे थे। पूरे गांव में इस बात को लेकर चिंता हो रही थी कि आखिर कौन हर रात दिए बुझा रहा है। गांव के मुखिया श्यामलाल ने गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हमें इस बात का पता लगाना ही होगा कि हर रात दिए क्यों बुझ जाते हैं। ये बात समझ से बाहर है और अगर हम इसका हल नहीं निकालते तो दिवाली की खुशियां फीकी पड़ सकती हैं। सभी ने रात में पहरा देने का फैसला किया ताकि उस रहस्यमय घटना की जड़ तक पहुंचा जा सके। पहली रात कुछ नौजवान पहरा देने लगे, लेकिन किसी भी अजीब हरकत का कोई सुराग नहीं मिला। फिर भी अगली सुबह कुछ घरों में दिए फिर से बुझ गए थे। इससे पूरे गांव में डर का माहौल बन गया था। लोग सोचने लगे कि कहीं यह किसी बुरी आत्मा का काम तो नहीं है। आखिरकार एक रात मुखिया श्यामलाल खुद पहरेदारी करने निकले। वह अपने साथ कुछ नौजवानों को लेकर गांव के अलग अलग कोनों में निगरानी करने लगे। आधी रात के करीब अचानक एक काली परछाई गांव के मंदिर की तरफ जाती दिखी। श्यामलाल और बाकी लोग उस परछाई का पीछा करने लगे, लेकिन वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसके पास दियों का एक बड़ा थैला था। वह धीरे धीरे उन दियों को बुझा रहा था। श्यामलाल ने कड़कती आवाज में पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? क्यों हमारे गांव की दिवाली खराब करने पर तुले हो? बुजुर्ग व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं और कहा, बेटा, मैं इस गांव का ही रहने वाला हूँ। मेरी बेटी की शादी ठीक दिवाली से एक दिन पहले थी, लेकिन 10 साल पहले वह एक हादसे में चल बसी। तभी से मेरे लिए दिवाली का कोई मतलब नहीं रहा। हर साल मैं दिए बुझाता हूँ ताकि मुझे इस त्योहार की खुशियों का एहसास न हो। यह सुनकर सभी लोग चौंक गए। उनकी आंखों में बुजुर्ग के प्रति सहानुभूति और समझ की झलक आई। श्यामलाल ने बुजुर्ग के पास जाकर कहा, बाबा, आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं, लेकिन दिवाली का अर्थ केवल खुशियां मनाना ही नहीं, बल्कि अंधकार को मिटाना भी है। इस बार हम सब मिलकर आपके साथ दिवाली मनाएंगे और आपकी बेटी की याद में पूरे गांव को रोशन करेंगे। अगले दिन गांव के सभी परिवार इकट्ठा हुए और उन्होंने मिलकर मंदिर को दियों से सजाया। पूरे गांव ने इस बार दिवाली की खुशियों में उस बुजुर्ग व्यक्ति को भी शामिल किया। गांव वालों ने मिलकर पूजा की और एक बड़ा दिया जलाया, जो बाबा की बेटी की याद में रोशन रहा। उस दिवाली की रात पूरे रामपुर गांव में पहले से कहीं ज्यादा रोशनी थी। हर घर में खुशियां थीं और हर मन में संतोष। लोगों ने यही सीखा कि कभी-कभी हमें दूसरों के दुखों को समझकर उनके जीवन में रोशनी लानी चाहिए। इस तरह रामपुर की वह दिवाली सचमुच अनदेखी दिवाली बन गई, जिसमें सच्ची खुशी का अर्थ समझ आया।